आज पश्चिम बंगाल के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। ये कोई गणित का मैथमेटिक्स नहीं है, ये कोई पैसे का मैथमेटिक्स नहीं है सिर्फ जोड़ना, ये दुनियादारी की मैथमेटिक्स है। उन पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 75 साल होने को जा रहा है, हमारे देश को आज़ादी मिला है। हम तो सर फिर भी अनएडुकेट पर्सन हैं, लेकिन हमारे देश में और भी काफ़ी सारे ऐसे शख्स हैं जिन लोगों के पास डिग्री है, फिर भी वो लोग बेकार हैं। और इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन ये बेकारी की ज़िंदगी ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकती है, क्योंकि काफ़ी गरीब लोगों को जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ना जाने उन लोगों का मम्मी पापा कितना मेहनत करके पैसा इकट्ठा करने के बाद अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया लिखाया, फिर जाके उसको डिग्री मिली। सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होगा, अलग से कंप्यूटर कोर्स करो या फिर नर्सिंग ट्रेनिंग लो या फिर LLB पढ़ो या डॉक्टर पढ़ो या इंजीनियरिंग पढ़ो, चाहे कुछ भी कर लो। कम से कम डॉक्टरी या फिर LLB पढ़ने में 30 से 35 लाख तक तो खर्चा आ ही जाएगा। इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाके अगर कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो उसको डॉक्टरी का लाइसेंस मिलता है, और अगर कोई LLB पढ़ता है तो उसको एडवोकेट की लाइसेंस मिलता है। अभी हमारे देश के उन पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लाइसेंस मिलने के बाद अगर एक डॉक्टर अपने हिसाब से सिर्फ बिजनेस करे या फिर कोई वकील अपने हिसाब से बिजनेस करे, तो ये सिर्फ तो अपने पैसे कमाने के लिए क्रिमिनल को अंदर भेज देगा और क्रिमिनल को जेल के अंदर से बाहर भी लेके आएगा। ये पैसा कमाने का एक ज़रिया है। जैसे कि देखो ना, मीडिया वाले को देखा है कुछ दिन पहले एक हॉलीवुड जहाँ पे उन लोगों का अवार्ड दिया जा रहे थे, तो वहाँ पे एक हॉलीवुड स्टार को बाय मिस्टेक एक थप्पड़ मार दिया। तो उसको थप्पड़ मारा किसी को, और उसका वो वाला वीडियो लेके मीडिया वाले काफ़ी पैसा कमा लिए अपने न्यूज़ में दिखा के। और हमारे भारत देश के लोगों के पास आइडिया नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, मजबूरन जाके पार्टी का झंडा पकड़ लेते हैं। लेकिन मुझे भी काफ़ी लोगों ने पार्टी का झंडा पकड़ने के लिए बोला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़िंदगी में सक्सेस बनने के लिए पार्टी का झंडा पकड़ना चाहिए या फिर कुछ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे उन दोस्तों लोगों से भी कि हमारे देश के जो पार्टी पॉलिटिकल को, राजनीति को जो भी चला रहे हैं, वो हमारे देश के बिजनेसमैन लोग ही हैं। और अभी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले को ये समझना चाहिए कि जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग जो भी चीज़ मार्केट में लाती है बेचने के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वो आता कहाँ से है। अगर भारत के जनता पार्टी का झंडा बिना पकड़े अगर इसमें अपना दिमाग लगाए, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ हमारे देश का विकास होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि सर, वैसे तो मैं काफ़ी सीधा साधा ही लड़का हूँ और कभी किसी के साथ मैंने चैलेंज नहीं किया, और चैलेंज से मुझको काफ़ी एलर्जी है, क्योंकि चैलेंज ही इंसान को सक्सेस भी बना देती है और उसको बर्बाद ही बना देती है। तो चैलेंज किस लिए कर रहा हूँ, किसके साथ चैलेंज है, किस बात की चैलेंज है, ये सब कुछ समराइज़ करने के बाद मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब हो सकते हैं सर हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हम आपको एक इंसान के हैसियत से ही देखते हैं, और हम आपको रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं सर कि जब कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा था, कि ये जो आज तक हमारे भारत के पश्चिम बंगाल के लोग जो इस बात से अनजान थे, जो मेडिटेशन थर्ड आई का पावर इतना है कि पूरा ब्रह्मांड का ऊर्जा हम लोगों के बदन पे दौड़ता है,
सर, और मेरे अंदर तो इतना ऊर्जा है कि अगर मैं किसी को गिफ्ट भी कर दूँ वो उसको झेल नहीं पाएगा, छटपटा के मर जाएगा सर, डेफिनेटली सर। और मैंने जो अपना सोच रखा है, सिर्फ जो लोग ज़िंदगी में सक्सेस बनना चाहते हैं, काफ़ी लोग सक्सेस बनते बनते बन नहीं पाते, क्योंकि वो उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो क्या बोल सकते हैं उसको, फैंटेसी, उसका जो फैंटेसी है वो बाहर जाके ढिंढोरा पीट देते हैं। और बाहर के दुनिया के लोगों की खुशी से बहुत जलन है। ये शायद हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमारे देश से सुभाष चंद्र बोस सर गायब है। अभी तक किसी के जुबा पे कहाँ गए, जिंदा है कि मर गए, वो भी बोलने से डरते हैं। और जो डरते हैं वो इंसान तो हो ही नहीं सकते। सर, मैं सच बोलने से कभी नहीं डरता, सिर्फ डरता हूँ अपने आप से ही डरता हूँ कि सर मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसके वजह मेरे देश की लोगों को कोई मुसीबत आ जाए। अभी इस लॉकडाउन पे मैंने अपने घर पे ही यूट्यूब पे जो फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन आया था, सिर्फ उतना ही नहीं सर, जो बिजनेस कोचिंग, मेडिटेशन क्लासेस, न्यूमोलॉजी क्लासेस, ना जाने कितने सारे क्लासेस ऑनलाइन मीटिंग मैंने अटेंड किए हैं। और जहाँ पे भी मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किए, सभी में सर कभी कभी तो रोना आ जाता है। कोई मुझे सता रहा है सर, इसलिए नहीं, मेरे को इतना दुख है इसलिए नहीं, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए नहीं सर, लोगों की तकलीफ़ें देखकर पता नहीं लोगों के ऊपर हंसूं या रोऊं। जो लोग पढ़े लिखे हैं सर उनके ऊपर भी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस बात की कोई गम नहीं है सर, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को देख के काफ़ी तकलीफ़ें होती है। क्योंकि जो लोग मीडिया वाले हैं, ये लोग करता क्या है सर, देखे कोई पॉलिटिकल वाले न्यूज़ मीडिया चैनल को ख़रीद लेते हैं और ये मीडिया चैनल उस पार्टी के विरोध जाके बोलता है, वो मीडिया चैनल जाके इस पार्टी के विरोध बोलता है। और हमारे देश की फैंटेसी यही हो गई, हर कोई किसी का टांग खींचता है। अगर किसी के टांग खींचने में अगर अपना वक्त ज़ाया कर दोगे तो ज़िंदगी में कामयाब कैसे बनोगे, सक्सेस कैसे बनोगे। और जो लोग सक्सेस बनना चाहते हैं, डेफिनेटली यूँ तो हमारा भारत देश इतिहास के बारे जानना चाहिए और एक मूवी भी देख लेनी चाहिए अभिषेक बच्चन सर की 10वीं। उसमें जब उन्होंने देखा कि उसका वाइफ ही उसकी जगह लेने चाह रहा था तो उसको मजबूरन जाके पढ़ना पड़ा, तो वो जाके जेल में ही अपनी 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद वो और पढ़ना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था इतिहास, और उसके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ था, क्या पता है आप लोगों को, शायद काफ़ी लोग मूवी देखे नहीं तो पता नहीं, मैं बता देता हूँ कि जिसने भी इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा वो खुद ही इस दुनिया में इतिहास बन के रह गए। बातों में काफ़ी दम है सर, काफ़ी दम है, एनर्जी मिलती है काफ़ी। तो इतिहास के बारे में अगर ठीक से जान पाओ, जो लोग भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, हमारे भारत देश में ना जाने अब तक कितने सारे धन संपत्ति छुपा हुआ है, या फिर सिर्फ ये सोना या फिर हीरे जवाहरात, इसी में पैसा नहीं है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिससे आयुर्वेदिक दवा बनता है, और उसके ऊपर भी थोड़ा मैंने स्टडी किया है सर। और जो पेड़ पौधे से आयुर्वेदिक दवा बनते हैं उसका भी मैंने एविडेंस अपने पास रखा है कि ताकि बाद में मैं कभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और ज़रूरत पड़े तो और भी कुछ हमारे भारत का हिस्ट्री कुछ ऐसी है, स्वर्णम तंतक पुष्पक, जिसमें हमारे प्राचीन भारत में सोना बनाने का जो प्रोसेस था वो नोटिफिकेशन किताब है, बुक है, उसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत तो मेरी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ और समझा भी देता हूँ, इतनी मेरी हैसियत है हिंदी में। इंग्लिश इसकी बात उसकी बात जोड़ जाड़ के कुछ सब बोल भी देता हूँ, काफ़ी मेहनत लगता है उसके लिए सर। और अभी जो कहना चाहूँगा कि जो लोग
डिग्री लेके घर पे बैठे हैं, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और जिन लोगों को डिग्री हासिल करने के बाद जॉब मिला है तो उन लोगों का भी एक अलग फंडा है। अगर आपने सिर्फ डिग्री हासिल की है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई इंजीनियर है तो उसको भी इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको कोई कॉन्टैक्ट मिलेगा। अगर कोई वकील है तो उसको भी लाइसेंस मिलेगा, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। 30-32 लाख रुपया अगर घुसाएगा पढ़ने के लिए, उसके बाद अगर कोई लाइसेंस मिलता है तो वो देश के विकास के काम के लिए नहीं, वो सिर्फ अपना बिजनेस को लंबी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और मैंने वकील के साथ भी काम किया है थोड़ा बहुत। हमारे देश के पुलिस लोगों को भी देखे कि उनका ड्यूटी कैसा है। अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल क्रिमिनल भी अगर थाने में जाके हाजिरा दे देना तो शायद हो सकता है कि सर लोग उन लोगों को जितना रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के घर से अगर किसी का बीवी भाग गया या फिर किसी का पति चल गया तो वो लोग अगर थाने में जाते तो मानो तो कुत्ता जैसा बर्ताव किया जाता है। देखे सर, अगर आप लोगों को देखनी है तो कभी बता दीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास काफ़ी सारा, भेज देंगे तो देख लीजिएगा। और ये सिर्फ एक सोच है, सिर्फ एक सोच है। अगर इंसान अभी इससे अनजान रहेगा तो बेझिझक आप लोग अनजान रह सकते हो। बस मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रुकने वाला हूँ नहीं। जो हमारे देश में आए दिन लोग भूखे मर रहे हैं, जिन लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, जिन लोगों को अपने बच्चों को परवरिश करने के वास्ते अपने बीवी को भी काम पे भेजना पड़ता है, या फिर अपने पति को पालने के लिए बीवी लोगों को बाहर काम पे जाना पड़ता है। मैंने जितना सारा जेमस्टोन माइनिंग किया है, मेरा गोल यही है। जिन लोगों को पक्का ज़िंदगी में लाइफ टाइम के लिए सक्सेस चाहिए ना, कि आप लोग हमारे देश में काफ़ी कुछ है, उसके ऊपर स्टडी करो, उसको ढूंढो, उसको निकालने के बाद अगर सरकारी कस्टडी अगर दे देते हो या फिर आपने खुद कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे आपने सक्सेस हुआ, तो अगर देश के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पैसा बर्बाद किया तो हमें अपने हिसाब से पैसा कमाना है। कोई देश के बारे में सोचता नहीं है। हर कोई तो अखबार उठाते हैं, नेता मंत्री लोगों को आए दिन गाली देते रहते हैं, लेकिन कभी किसी पढ़े लिखे आदमी ने ये नहीं सोचा कि 75 साल होने को जा रहा है लेकिन लोगों के पास काम क्यों नहीं है। अगर लोगों को काम दे देगा तो उसके जगह कोई और आ जाएगा। अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर वो लोग अगर गरीब लोगों के लिए पढ़ने समझने के लिए अगर इंतज़ाम कर देंगे तो बाद में वही लोगों को जॉब देना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करेगा। अगर हर कोई अगर जॉब करके या फिर मेहनत करके सक्सेसफुल बन जाएगा तो दूसरे के पास घर में जाके बर्तन कपड़ा कौन धो के देगा, उन लोगों का खाना कौन पका के देगा। मेरा मकसद किसी के ऊपर गुलामी खटवाना नहीं है। और जो हमारे देश के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे जितने भी सारे समझदार लोग हैं, ऐसा भी है कि काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपनी मम्मी पापा का लोगों को भी शायद वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और मेरा फैंटेसी यही है कि मैं अपने पैसे से उन लोगों को पालूंगा जिन लोगों को अपनी मम्मी पापा उनके सर के ऊपर बोझ लगते हैं। मेरा सोच सिर्फ सोच नहीं है, और मैं अगर जीत पे अड़ जाऊं तो मुझे खुद भी पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूं। और वैसे तो मैंने हमारे देश के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से काफ़ी कुछ सीखे हैं, हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री जी से काफ़ी कुछ सीखे हैं, पुलिस वाले से, अच्छे लोगों से भी सीखा, बुरे लोगों से भी सीखा। लेकिन करना क्या है, मेरे लिए क्या सही होगा वो तो मैं ही डिसाइड करूँगा ना सर। और अभी तो मैंने अपना बैनर जो इंडियन हार्ट वर्क
अपने रॉ जेमस्टोन का बैनर मैंने छपने के लिए दिए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन के बाहर लगा के वहाँ पे फ़ोटो खींचूँगा। फिर जितने भी सारे न्यूज़ मीडिया चैनल है उसके बगल में बैनर लगा के फ़ोटो खींचूँगा और ना जाने कहाँ कहाँ पे पोस्टर लगवाकर हाँ, जहाँ जहाँ पे मैंने टेस्ट भी किया अपना पत्थर, जो गड़ियाहाट IGL लैब ने मुझको फेक रिपोर्ट दिया, वहाँ पे भी जाके मैं अपना पोस्टर लगवा के आऊँगा। और जितने भी सारे हमारे देश के लोग ये जेमस्टोन बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिकल जो पावरफुल मैन लोग हैं, शायद वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो मेरा मकसद ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद हमारे देश में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, अगर उसको कोई सॉल्व कर सकता है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसके बारे में टांग खींचना बंद करो। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। आपको पैसा कमाना है, आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन दूसरे के बारे में बोलकर और दूसरों को बहका कर ऐसा मत कीजिए सर, मत कीजिए।